नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों 30 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का भी पेपर जो है वो समाप्त हो चुका है। बात करते हैं कि कैसा रहा पेपर, जीएस का क्या लेवल रहा और उसके साथ ही साथ मैथ के भी लेवल की बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि भर्ती बोर्ड ने इस बार ठान लिया है कि आप जो सोचेंगे उसके अपोजिट वो करेंगे। मतलब पहले हम लोगों ने सोचा कि मानसिक अभिरुचि के 8 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो बच्चे दिन रात एक करके मानसिक अभिरुचि पढ़ने में लगे हुए थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मानसिक अभिरुचि के प्रश्नों को ही हटा दिया। फिर बात आई कि भैया 23, 24, 25 वालों का पेपर थोड़ा आसान होगा अपेक्षाकृत 30 और 31 के बच्चों के, लेकिन अपोजिट हो रहा है। आज दोनों ही शिफ्टों का पेपर देखने के बाद मुझे बोलने में बिल्कुल संकोच नहीं हो रहा है कि दोनों ही शिफ्टों का पेपर बड़ा आसान रहा। खासतौर से अगर हम जीएस की बात करें, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूं, आप खुद पेपर रखिए 23, 24, 25 के सभी शिफ्टों का आप पेपर रखिए सामने और 30 अगस्त के दोनों शिफ्टों का पेपर सामने रखिए, आपको पता चल जाएगा। मैं कुछ प्रश्नों को आपको पढ़ के बता दे रहा हूं जो आज सेकंड शिफ्ट में जो पूछा गया है। देखिए दोस्तों, पहला जो प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहां स्थित है। अब यहां पे चीनी संस्थान की जगह पे चेंज कर दिया शर्करा, लेकिन इंग्लिश में वही है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। आप जानते हैं कि कानपुर में है। इसके बाद जो है इसमें लिखा है सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। जाहिर सी बात है, रीच बढ़ाने के लिए। अगर हम लोग भी वीडियो जो सोशल मीडिया बना के अपलोड करते हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे चाहे यूट्यूब पे, हैशटैग का यूज इसीलिए किया जाता है कि जो अपनी रीच है उसको बढ़ा सके। ठीक है, इसमें लिखा हुआ भी है जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए वही सही होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री जो है कौन है जून 2024 तक, तो कौन है भैया, भजन लाल शर्मा जी हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस बताने की आवश्यकता है, माइटोकॉन्ड्रिया सभी बच्चे जानते होंगे। नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र पूछ लिया, अब बताओ, बच्चा बता देगा जो 8-9 में पढ़ने वाला होगा। ठीक है, इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ इंडिया सभी बच्चे जानते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है जवाहरलाल नेहरू की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा लिखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है, रूस। मैं ऐसे प्रश्न बता रहा हूं जो बिल्कुल हलवा है, मतलब जो भी बच्चा 1-2 महीने जो ढंग से पढ़ा होगा ना वो कर सकता है। अब जो बच्चा पढ़ा ही नहीं है भैया, उसको तो अगर आप जो है उसको बिल्कुल बेसिक लेवल के भी प्रश्नों को दे दोगे ना, वो भी उसको हार्ड लगेगा। जिसने पढ़ाई नहीं है डायरेक्ट बस पेपर देने चले गए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। 48 लाख बच्चे सारे पढ़ने वाले नहीं पहुंचे हैं। 48 लाख में से मैं पहले ही बता चुका हूं, केवल 5 से 6 लाख ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने मेहनत किया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर बहुत सारे बच्चों ने जो है पेपर भी छोड़ दिया। तो भैया पेपर छोड़ने वाले ज्यादातर अदर स्टेट के बच्चे हैं जिनको आने में थोड़ी समस्या थी, या फिर ऐसे भी बच्चे हैं जिनका अदर किसी एग्जाम में जो है सिलेक्शन हो गया है। इसमें लिखा है कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। पहला है नौकरी, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। बताइए, नौकरी तो सीधे नौकरी क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। क्या क्वेश्चन पूछा है बताइए। आईजीएसटी में आई का क्या मतलब है। आई का मतलब इंटीग्रेटेड होता है, जहां पे स्टेट और सेंट्रल दोनों जो है मिलकर के जहां लगाते हैं जीएसटी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सा है बताइए। इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951। कितना आसान क्वेश्चन है बताइए। अगला जो है पूछ रहा है, एक क्वेश्चन तो बिल्कुल रिपीटेड कर दिया है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में कॉमन पूछ दिया, वो है आर्टिकल 19। इसमें भी पूछा, देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जो है गारंटी देता है। तो भाषण मतलब, अभिव्यक्ति मतलब अपनी बातों को रखने का। ठीक है, सामने वाले के समक्ष अपनी बातों को जो है आप रख सके, उसकी आजादी जो है हमें अनुच्छेद 19 के तहत मिलता है। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक सिंधु जल संधि पर किस वर्ष में जो है सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, कब हुआ था भैया, 1960। कब हुआ था, 1960 में हुआ था। इसके अलावा पूछा दोस्तों, मृच्छकटिका किसने लिखी है, जिसे कहते हैं छोटी मिट्टी की गाड़ी। तो दोस्तों शूद्रक द्वारा जो है रचित ये आपका जो है रचना है। और इसके अलावा लिखा हुआ दोस्तों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि मुझे लगा कि बच्चे अगर थोड़ा बहुत भी जो पढ़ा होगा ना भैया जीएस में, इसमें भी मैं बता रहा हूं जीएस में आप जो है 20+ क्वेश्चन बड़े आराम से कर दोगे जीएस। और उसके बाद अगर मैं बात करूं मैथ के, तो मैथ भी बड़ा आसान आया। मैथ में तो ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि भैया किलोमीटर प्रति घंटा में उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। बहुत हल्का प्रश्न है, मैं बता रहा हूं। मैथ में आपके 22 प्रश्न कहीं नहीं गए हैं। 22 प्रश्न तो अगर 22 नहीं तो मैं मान लेता हूं चलो 20 प्रश्न, 20 ही प्रश्न मैं इसमें भी रख रहा हूं। ठीक है, 20 इसमें रख लिया, 20 इसमें रख लिया। और फिर उसके बाद हिंदी की बात करें दोस्तों, तो हिंदी भी ऐसा है कि आप बड़े आराम से 30 प्रश्न कर सकते हैं। और उसके बाद रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में अगर आप मात्र 40 करते हैं तब भी आपका 110 इसमें भी आ रहा है, और 110+ स्कोर जो है इसमें आपको लाना पड़ेगा। एक चीज मैं बता दूं, पेपर अगर आसान आ रहा है दोस्तों, तो आपको एक चीज का ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है कि जो नंबर है वो 30 और 31 वालों को न मिले।
इसीलिए आपको स्कोर पेपर में खींचना पड़ेगा। कल जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं भाई, कोशिश करना कि ज्यादा ज्यादा स्कोर लाएं। 110 है ना, तो कोशिश करिए कि आप 115 सही करो, ताकि जो 23, 24, 25 वाले बच्चे हैं जो जिनका 100 पे सिलेक्शन हो जाए, तो आपको जो है 115 लाना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपको नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम मिले। एक तो आपका पेपर इजी है, उसके बाद आपको पेपर के लिए जो है टाइम भी अच्छा खासा मिल गया है, तो नॉर्मलाइजेशन के लिए हो सकता है कि आपको जो है थोड़ा सा दिक्कत हो। दिक्कत क्या होगा भैया, आपका पेपर वैसे ही इजी है, जो 10-15 क्वेश्चन का जो उधर फायदा होगा वो आपको इधर फायदा हो जा रहा है इजी पेपर मिल करके, ठीक है। तो 23, 24, 25 वालों को नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 30, 31 वालों को जो है कम चांस है कि नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिले। कल जिन बच्चों का पेपर है भाई, कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सही करें। कोशिश करिए कि 115 कम से कम सही करें, आप 115 तक पहुंचाने का प्रयास करें। पहुंच जाएगा, जो बच्चा मेहनत करेगा वो जरूर पहुंचेगा। जिस बच्चे ने तैयारी ही नहीं किया उसको तो लगेगा ही कि पेपर हार्ड है, वो तो कहेगा कि आपको लग रहा है पेपर इजी है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग पेपर हार्ड है। देखिए, जिस बच्चे ने मेहनत किया होगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 115 क्वेश्चन बड़े आराम से करेगा। जो बच्चे मेहनत किए हैं वो 23, 24, 25 के पेपर में भी उन्होंने 115 प्लस स्कोर किया है। क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। तो आप सभी जो है, जिनका भी पेपर कल है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से जाइए पेपर देने, फ्री माइंड होकर के। पूरे जो है कि पॉजिटिविटी के साथ जाइए, आप जो है कि सकारात्मक सोच के साथ जाइए। वही जो है आपके पेपर को जो है कि अच्छा करेगा, और ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे तो पूरा फोकस आपका पेपर पे होना चाहिए। दुनियादारी की बातें नहीं सोचनी है ना। कि सिलेक्शन के बाद होता है ऐसा कि जब हम लोग पेपर देते हैं तो हम लोग को बहुत सारी बातें याद आने लगती है कि सिलेक्शन के बाद ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर पर फोकस करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का जैसा पेपर कल भी ऐसा ही रहेगा, और मुझे जहां तक लग रहा है 101% कि कल भी पेपर इसी लेवल का आपको देखने को प्राप्त होगा। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ मैं आज आपसे अलविदा कहता हूं। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।